Hello, students. How are you? I hope all of you are fine. Today we are going to start second part of speech, that is pronouns. A pronoun is a word that is used in place of noun. नाउन की जगह यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. Pronouns are short words and can do everything that nouns can do. Pronouns छोटे छोटे words हैं और वो हर काम कर सकते हैं जो nouns कर सकते हैं. If we did not have pronouns, we would have to keep repeating the same nouns over and over again. So pronouns are used to avoid the repetition of nouns in our writing or speech. नाउन्स की रेपिटेशन ना हो इसलिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. यूजिंग प्रोनाउंस हेल्प्स द फ्लो ऑफ सेंटेंसेस एंड मेक्स दैम मोर इंटरेस्टिंग. अगर हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं तो सेंटेंसेस का फ्लो बना रहता है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. लीना इज़ अ पायलट. इसमें लीना क्या है? नाउन है. लीना इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर. इंस्टेड ऑफ लीना अगर मैं लिखती हूँ शी इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर, तो शी क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि वो लीना की जगह आया. तो नाउन की जगह यूज़ करने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं. और सेकंड कंडीशन हमने किया था कि प्रोनाउंस आर यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन्स. क्लियर? नेक्स्ट है द वर्ड और फ्रेज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एंटीसीडेंट. जो वर्ड्स या फ्रेज रिप्लेस होते हैं प्रोनाउंस के द्वारा उनको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट. एन एंटीसीडेंट इज अ नाउन और फ्रेज दैट वी मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और स्टोरी एंड लेटर रिप्लेस विद अ प्रोनाउन. एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट वो नाउन या वो फ्रेज है जो हम सेंटेंस की बिगिनिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं और बाद में उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं. द वर्ड दैट प्रोनाउन रेफर्स टू इज कॉल्ड एन एंटीसीडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, रमन विजिटेड दिल्ली एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड. ही किसके लिए यूज़ किया गया? रमन के लिए. ही किसके लिए यूज़ किया गया? रमन के लिए. तो एंटीसीडेंट क्या है? रमन. Types of pronouns. Pronouns have been further divided into 7 types: personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun, demonstrative, interrogative, and indefinite pronoun. Today we will start with personal pronouns. Personal pronouns are used in place of persons, places and things. Persons के लिए, places के लिए और things के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. दे कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, इट, जो ये वर्ड्स हैं दे आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, that man has a mustache. Instead of that man, man हमें पता है क्योंकि noun है, man की जगह हमने लगा दिया he. He has a mustache. तो ये subject की जगह यूज़ हुआ. The words me, you, him, her, it, us and them are also personal pronouns, but they are used as the object of the verb. वो object की तरह यूज़ किए जाएंगे. For example, the bookseller happily sold the book to the girl. Bookseller ने बड़ी happily book किसको सेल की? गर्ल को सेल की. The bookseller happily sold the book to her. her क्या है? Object pronoun है. There are first person, second person and third person. 3 types of persons are there: first person, second person and third person. फर्स्ट पर्सन कौन है? द पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता है. सेकेंड पर्सन, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है. एंड थर्ड पर्सन, द पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है.
राइट। तो 3 तरह के पर्सन्स हैं। फर्स्ट पर्सन है आई, वी, सेकंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, या प्लूरल में हम कह सकते हैं दे। सो ईच हैविंग बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, सबकी सिंगुलर फॉर्म भी हैं और प्लूरल फॉर्म भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट आउट, आई मतलब मैं, वी लेफ्ट अर्ली मतलब हम, यू लेफ्ट हु, यू आर लीविंग, यू सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। ही केम बाय बस एंड दे केम बाय कार, ही, शी, इट के लिए हम दे यूज करते हैं। नेक्स्ट है द प्रोनाउंस यू एंड इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस में कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। यू इज यूज्ड विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, हमने अभी डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल, फादर सेड यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी रिया, तो यहाँ पे रिया एक है ना। नेक्स्ट है प्लूरल में कैसे यूज करते हैं, टीचर सेड आई हैव फेथ इन ऑल ऑफ यू, अब ऑल ऑफ यू मतलब सबके लिए यूज किया गया है, प्लूरल के लिए यूज किया गया है। इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। द गर्ल प्लेज विद अ कैट, द कैट हैज अ बुशी टेल, द कैट क्या है, नाउन है। द गर्ल प्लेज विद द कैट, इट हैज अ बुशी टेल, सो इट क्या है, प्रोनाउन है। किसके लिए यूज किया गया, एनिमल के लिए। द गर्ल गिव्स अ बैग टू द डॉग कैरीज इट, इट किसके लिए यूज किया गया, बैग के लिए यूज किया गया। वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नाउन है। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग। स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत छोटा सा पार्ट किया है, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। आई होप ये आपको क्लियर है। पर्सनल प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो पर्सन, प्लेस और थिंग की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, राइट। सो अगर अब भी कुछ कन्फ्यूज़न है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी नेक्स्ट टाइम, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, टेक केयर, गुड बाय।